आईपीएल 2024 है वो लगभग अब 40% जो है वो यहाँ पे खत्म हो गई। इसी के साथ टोटल 28 मैच खत्म हो गए हैं। पहले 14 मैचेस का हमने रिव्यू किया था, उसका वीडियो जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें तो अब जो है 15 से लेके 28 मैच तक जो है वो हम आपको रिव्यू देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें 15वें मैच की, तो 15वां मैच जो है वो लखनऊ और बेंगलुरु के बीच में खेला गया था। अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले मैच नंबर 15 की, तो यहाँ पे जो है वो पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर से जो है वो गेंदबाजी की शुरुआत करवाई थी, जहां पे एक एंड से एम सिद्धार्थ और दूसरे एंड से कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। और इसी चक्रव्यूह में जो है वो विराट कोहली फंस गए और एम सिद्धार्थ का शिकार हो गए। साथ ही साथ मिडिल ओवर में बात करें तो मिडिल ओवर में जो है वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस मयंक यादव गेंदबाजी करने आए और उन्होंने 14 रन देकर 3 विकेटें झटकी और इसी के कारण जो है वो लखनऊ ने इस मैच को अपने नाम किया था। अगर मैच नंबर 16 की बात करें तो ये जो मैच है ये केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था, जहां पे सुनील नारायण ने शानदार ओपनिंग करते हुए 39 गेंद में 85 रन जड़ दिए थे। लेकिन साथ ही साथ जो है वो ईशांत शर्मा को थैंक यू बोलेगा सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि 20वीं ओवर की पहली गेंद पे शानदार यॉर्कर डाल के आंद्रे रसल को जो है वो पेविलियन की ओर चलता किया था। और अगर पेविलियन की ओर आंद्रे रसल नहीं जाते तो सनराइजर्स हैदराबाद का 277 का रिकॉर्ड वो आराम से तोड़ देते। तो इसी के कारण जो है वो रसल 20वीं ओवर की पहली गेंद पे पेविलियन पे लौटे थे और केकेआर जो है वो केवल 272 रन पर ही रुक गया था। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स की वहां पे बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स केवल 166 रन पे रुक गई थी, यानी कि कुल 106 रन की लीड के साथ केकेआर ने इस मैच को अपने नाम किया था। अगर मैच नंबर 17 की बात करें तो ये जो मैच है ये गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था, जहां पे कैप्टन शुभमन गिल ने जो है वो कप्तानी करते हुए पहला अर्धशतक जड़ा था। साथ ही साथ 12 ओवर तक जो है वो पंजाब किंग्स मैच में कहीं पे भी नहीं था और बैकफुट पे चला गया था। लेकिन उसके बाद राइज होता है शशांक सिंह का, जहां पे उन्होंने 29 बॉल पे 61 रन मारे और बेस्ट वहां पे यूज हुआ इंपैक्ट प्लेयर का आशुतोष शर्मा के तौर पे, जहां पे उन्होंने 17 गेंद पर 31 रन जड़े और 2 गेंद रहते हुए पंजाब किंग्स को यह मैच जिताया था। मैच नंबर 18 जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ था, जहां पे शानदार डेथ गेंदबाजी की थी सनराइजर्स हैदराबाद में। शिवम दुबे जो कि 28 गेंद पे 45 रन पे सेट हो गए थे, उन्हें 14वें ओवर में वापस भेजा पैट कमिंस ने और उसके बाद शानदार डेथ गेंदबाजी की थी जयदेव उनडकट और टी नटराजन ने। 165 रन जो था वो चेस करने में डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि पिच जो थी वो स्लो थी, शानदार गेंदबाजी हुई थी। लेकिन वहां पे उभर कर आया अभिषेक शर्मा, शानदार एक्सप्लोसिव जो है वो ओपनिंग करके दिया और उसके बाद जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स इनिंग्स में वापसी ही नहीं कर पाई और सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है ये मैच आसानी से जीत लिया। अगर मैच नंबर 19 की बात करें तो ये जो मैच है ये दो रॉयल्स टीम के बीच में हुआ था। एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स और एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस मैच में जो है वो किंग कोहली ने शानदार शतक जड़ा था, 72 गेंद पर 113 रन जड़े थे। लेकिन उसे जो थे वो रोका था जॉस बटलर ने। जॉस बटलर दूसरी इनिंग में जो है वो बल्लेबाजी करते हुए फॉर्म में आ गए थे। संजू सैमसन का शानदार साथ मिला और विनिंग शॉट के चलते जो है वो जॉस बटलर ने अपना शतक पूरा किया था और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स को 5 गेंद बचते हुए जीत दिलाई थी। मैच नंबर 20 की बात करें तो ये जो मैच है ये वानखेड़े में खेला गया था, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और इस बार वानखेड़े में जो है ये कहावत सही होती हुई नजर आती है कि जो आए सो राजी जाए। जी हाँ, अगर आप वानखेड़े में केवल मिडलिंग करते हैं तो भी जो है वो आपके रन अपने आप बनते जाते हैं और यही जो है वो इस आईपीएल में हमें देखने को मिला है, जहां पे आखिरी ओवर में एंड्रिक नोरकिया के सामने रोमेरियो शेफर्ड बल्लेबाजी करने आते हैं और आप सबको पता ही है कि 10 गेंद में 39 रन जड़ते हैं रोमेरियो शेफर्ड और आखिरी ओवर में 32 रन लगाते हैं एंड्रिक नोरकिया के सामने। साथ ही साथ जो है वो दिल्ली की ओर से भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है। स्टब्स ने भी जो है वो आखिर तक लड़ाई की, यानी कि जितने भी बल्लेबाज थे सबने रन मारे, लेकिन जो आखिरी ओवर का 32 रन का गैप था वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जीत के बीच में आ गया और दिल्ली जो है वो केवल 205 रन पर ही रुक गई और 29 रन से जो है वो मुंबई इंडियंस ने ये मैच अपने नाम किया और इसी के साथ आईपीएल 2024 में पहली जीत दर्ज की थी। मैच नंबर 21 की बात करें तो ये जो मैच है ये लखनऊ और गुजरात के बीच में हुआ था, जहां पे लखनऊ ने लगातार 13वीं बार जो है वो 160 या उससे ज्यादा रन करके इस मैच को जो है वो डिफेंड किया था। लखनऊ की अगर बात करें तो 163 रन जड़े थे, वहां पे गेंदबाजी शानदार हुई थी। यश ठाकुर ने 30 रन देकर 5 विकेट लिए और कृणाल पांड्या ने 11 रन देकर 3 विकेट लिए, यानी कि दोनों की अगर कुल स्पेल की बात करें तो 8 ओवर में 41 रन देके गुजरात के 8 बल्लेबाज को जो है वो पेविलियन की ओर वापस चलता किया था और इसी के साथ जो है वो गुजरात केवल 130 रन पर रुक गया था और 33 रन से लखनऊ ने इस मैच को अपने नाम किया था।
अगर मैच नंबर 22 की बात करें तो ये जो मैच है ये चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया था, जहां पे जाडेजा और मुस्तफिजुर ने शानदार गेंदबाजी की थी। जाडेजा ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे, वहीं मुस्तफिजुर ने 22 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जिसके कारण केकेआर जो है वो केवल 137 रन पे ही रुक गया था। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की जो है वो कप्तानी पारी, मैच्योर पारी आई और इसी के चलते 17.4 ओवर में ही जो है वो सीएसके ने इस टारगेट को आसानी से चेज कर लिया था। मैच नंबर 23 की बात करें तो ये जो मैच है ये सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद की पहले बल्लेबाजी चल रही थी। आप सबको लगता होगा कि सबसे हाईएस्ट स्कोर सनराइजर्स की ओर से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडेन मार्कम या एंड्रिच क्लासन ने किया होगा, लेकिन नहीं, इस मैच में जो है वो टॉप ऑर्डर बुरी तरह से कोलैप्स हो गया था। वहां पे बल्लेबाजी करने आते हैं नए इंडियन अनकेप बल्लेबाज नीतीश रेड्डी और 37 गेंद में 64 रन की शानदार पारी खेलते हैं, और जिसके चलते सनराइजर्स हैदराबाद का जो है वो एक बहुत ही अच्छा टोटल खड़ा होता है 182 रन का। फिर से जो है वो इस मैच में डार्क हॉर्स के रूप में सामने आते हैं शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा, जिनके बीच में 27 गेंद में 66 रन की पार्टनरशिप होती है। आखिरी गेंद में जो है वो 26 रन जीतने के लिए चाहिए होते हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं जयदेव उनडकर, उनको 23 रन मारे। जी हाँ, शशांक सिंह की शानदार बल्लेबाजी के चलते जयदेव उनडकर को आखिरी ओवर में 23 रन पड़े, लेकिन फिर भी 2 रन से जो है वो इस मैच को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किया था। मैच नंबर 24 की बात करें तो ये जो मैच है ये राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था, जहां पे पहली 2 विकेट जो है वो राजस्थान की जल्दी जरूर गिर गई थी, लेकिन फिर से रियान पराग और संजू सैमसन की शानदार पार्टनरशिप हुई, जिसके चलते राजस्थान ने जो है वो 196 रन का टोटल जड़ दिया था। सामने बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल ने शानदार कप्तानी बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंद में 72 रन मारे तो जरूर थे, लेकिन जब आखिरी ओवर में रन की जरूरत थी तब राहुल तेवतिया ने जो है वो 11 गेंद पे 22 रन जड़े थे और राशिद खान ने जो है वो 11 गेंद पे 24 रन जड़े थे, और आखिरी गेंद में चौका मार के जो है वो राशिद खान ने इस मैच को गुजरात टाइटंस को जिताया था, और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स जो है वो आईपीएल 2024 का पहला मैच हारा था। अगर मैच नंबर 25 की बात करें तो ये जो मैच है ये मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में हुआ था, जहां पे किंग कोहली को जल्दी आउट कर दिया था बुमराह ने, लेकिन डुप्लेसिस, पाटीदार और कार्तिक की ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से जो है वो शानदार 50 आई, जिसके चलते 198 रन का जो है वो टोटल खड़ा किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। लेकिन सामने जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी बहुत ही साधारण रही, जिसके चलते शॉर्ट गेंदबाजी हुई और 34 गेंद में 69 रन मारे ईशान किशन ने और 19 गेंद में 52 रन मारे सूर्य कुमार यादव ने, जिसके चलते 16वें ओवर में ही जो है वो मुंबई इंडियंस ने इस मैच को अपने नाम किया। इस मैच का जो है वो हाईलाइट ये रहा था कि जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं तब मुंबई का क्राउड जो है वो उन्हें बूइंग करता हुआ नजर आता है, लेकिन उस वक्त जो है वो किंग कोहली का शानदार जेस्चर नजर आया और किंग कोहली ने कहा कि भाई ये तो अपना ही लड़का है, इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों और ऐसा बूइंग क्यों, ये बचपन से जो है वो यहाँ पे मुंबई के ग्राउंड पे खेलता हुआ नजर आता है। तो किंग कोहली के इस जेस्चर के बाद आपने देखा होगा कि तुरंत ही जो है वो पूरा ग्राउंड हार्दिक हार्दिक के नारे लगाते हुए नजर आया था। तो पूरा मैच का हाईलाइट जो है वो ये रहा था कि किंग कोहली ने फिर से एक बार सभी इंडियन फैंस का दिल जीत लिया था। अगर मैच नंबर 26 की बात करें तो ये जो मैच है ये दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में हुआ था, जहां पे लखनऊ की 3 विकेट जल्दी गिर गई थी और आयुष बदोनी ने 35 गेंद में 55 रन जड़े तो सही, 160 रन भी बनाए, लेकिन फिर से बीच में आ गए ऋषभ पंत। इस बार जो है वो 160 रन से ज्यादा करके पहली बार जो है वो लखनऊ आईपीएल में हारा है। पिछले 3 साल से 13 मैच में 160 रन से ऊपर किए थे, कभी भी नहीं हारा था, लेकिन फिर से यहाँ पे भी इस रिकॉर्ड में बीच में आ गए ऋषभ पंत, जिसके कारण जो है वो लखनऊ जो है वो ये मैच पहली बार 160 रन से ज्यादा करके हार गया था। दिल्ली ने शानदार बल्लेबाजी की, यहाँ पे राइज हुआ जैक फ्रेजर मैकगर का, जिन्होंने 35 गेंद में 55 रन मारे और दिल्ली 19वें ओवर में ही ये मैच जीत गया। आईपीएल की सबसे अंडररेटेड राइवलरी, जी हाँ, अगर मैच नंबर 27 की बात करें तो ये जो मैच है ये पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ था, और अमूमन जब इन दोनों टीम के बीच में मैच होता है तब जो मैच है वो आखिरी ओवर तक जाता है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी जो है वो इस मैच में भी बहुत ही साधारण रही थी, हालांकि आशुतोष शर्मा ने जो है वो 16 गेंद पे 31 रन जड़े, जिसकी बदौलत जो है वो पंजाब किंग्स 147 रन तक पहुंचा। जैसे कि आपको बोला कि पंजाब और राजस्थान का मैच है वो आखिरी ओवर तक जरूर जाता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत ही धीमी ओपनिंग साझेदारी के चलते जो है वो राजस्थान रॉयल्स एक समय मुसीबत में आ गया था। 4 गेंद पे 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन फिर से वहां पे कैरेबियन पावर सिमरन हेटमायर आए, पहले 1 गेंद पे छक्का लगा दिया, जिसके चलते 3 बॉल पे 4 रन चाहिए थे, फिर 2 रन लिए, 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे और एक 6 मार के जो है वो 1 गेंद रहते हुए इस मैच को जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट के चलते अपने नाम किया था। मैच नंबर 28 की बात करें तो मैच नंबर 28 जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ था, जहां पे पहले 160 रन डिफेंड करने में असमर्थ रहने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार लगातार दूसरे मैच में भी 160 रन डिफेंड नहीं कर पाई।
161 रन पर रोका था केकेआर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को, जहां पे मिचेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी के चलते 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके थे मिचेल स्टार्क ने और 161 रन पर रुक गया था लखनऊ सुपर जायंट्स। वहीं पे साधारण गेंदबाजी के चलते फिल सॉल्ट की शानदार बल्लेबाजी आई, 47 गेंद में 89 रन मारे और 16वें ओवर में ही जो है वो इस मैच को अपने नाम किया था केकेआर ने। अभी के लिए लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से जो है वो मयंक यादव इंजर्ड होकर बाहर तो गए हैं, लेकिन लखनऊ का जो विनिंग जो लक है वो भी अपने साथ बाहर लेकर चले गए हुए हैं, अभी के लिए ये प्रतीत हो रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जो है वो आईपीएल को लेके हमने और भी फैक्ट्स बनाए जो कि शॉर्ट्स वीडियो में है, वो जो है वो आप हमारे चैनल में जाके शॉर्ट सेक्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वो वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है क्रिक ट्रिक उसे भी फॉलो जरूर कर देना।